एमएलए एमपी नहीं थे तब भी पूरी दुनिया कोरोना में पूरे वर्ल्ड की मदद की है। जब हम एमएलए एमपी नहीं थे तब भी हर इंसान की मदद करते थे। आज हैं तब भी हम दुनिया के लिए मदद करने का प्रयास करते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 24 घंटे में 1 घंटा, कल हम बम्बई से आए, पटना में काम किए, बेगूसराय में मर्डर हुआ, वहाँ गए, 2 बजे रात में पूर्णिया आए, 5 बजे तक लोगों से मिले, तो वो मुझे एनर्जी देती है। बम्बई हम इसलिए गए थे कि वहाँ बिहार के जो टाटा मेमोरियल में लोग जाते हैं कैंसर से, वहाँ वो परेशान होते हैं, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वहाँ मैंने जाकर के कल 4 रूम का घर, परसों मैंने एक भाड़ा पर 3 साल के ले लिया, ताकि वहाँ किसी को प्रॉब्लम ना चाहिए, तो फिर हम वहाँ से आए। तो ये एक एनर्जी मिलती है जीवन जीने की। और हम जब आपके माध्यम, आपके लिए, हमको जब हम समाज में गरीब इंसान या बौद्धिक या समाज के लोगों के लिए जाते, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपसे हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, आपसे हमें एनर्जी मिलेगी, आपसे हमें, हर तरह के लोग होते हैं, आप उसमें मत जाइए। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लोग अपने तरीके से प्रणाम करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। सवाल वो नहीं है लोग क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि मेरा आचरण और चरित्र आपके प्रति कैसा है, क्या मैं आपको ऊंचा सम्मान देता हूं कि नहीं, या हम जो झुकते हैं हमारी मैं कई बार लोगों से कहता हूं, मैं किसी का पैर छूता हूं या दिल से हाथ जोड़ के माथा झुकता है, तो वो मेरा संस्कार है, वो मेरी कमजोरी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए एक मजबूत आदमी, मैं जो कभी दुनिया में ना ऊपर से और ना धरती पर कभी डरा हो, और लगातार 22 साल में हम एमएलए बने, तब से लगातार बहुत सारी दुनिया को मैंने देखा, बहुत सारे संकटें देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे विघ्न देखा, बहुत सारे नफरतों को देखा। मैंने कभी भी, मैं आम आदमी की तरह आज तक कभी, आप मेरे आचरण को उठा के देखिएगा, या तो मैं लाखों के बीच खाऊंगा, हजारों के बीच खाऊंगा, लाखों हजारों के बीच ही मैं बैठूंगा। मेरा कोई जो कॉमन लोग होते हैं, बिल्कुल फैमिली माहौल में मैं रहता हूँ। या मैं किसी बच्चों से भी मिलता हूँ तो मुझे यह लगता है कि मेरे बेटे की तरह है, या ये मेरे फैमिली मेम्बर की तरह है। और मैं किसी के लिए भी कोई प्रयास करता हूँ तो पेन लेता हूँ भीतर से। कोई भी अफसर को, किसी को भी मैं फॉर्म भी लगाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ देख लीजिएगा या मुझे नहीं होगा, कल आइएगा। मैं विधि में कोशिश करता हूँ कि मेरे पास यदि कोई इंसान आया तो परेशान हो, और यदि इसको मैं टरकाता रहूँगा, आगे बढ़ता रहेगा, तो इनको लगेगा कि क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं हुई, या हमारी बात नहीं सुनी गई, क्या जाति के आधार पर नहीं सुना गया, या पार्टी के आधार पर नहीं सुना गया, या वोट के, या पैसे के, या गरीब थे इसलिए नहीं सुना गया। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप उम्मीद किसी की खत्म ना करिए। जब पूरी दुनिया की उम्मीद खत्म हो जाए तो एक उम्मीद बचता है, उसका नाम पप्पू है, जिसको आप सबने जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं, वहीं से एक रास्ता शुरू होता है पप्पू का, सीधा आप अपने बेटे के पास आइए। आपको किसी से बोलने और सुनने की जरूरत नहीं है। कोई सीएम पीएम हो, वो अपने जगह पर। मैं सदन और सदन के भीतर और बाहर किसी सीएम पीएम को कुछ नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता तो गलत है, अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को दुनिया बदलने की ताकत नहीं होती है। इतने पदों पर रहने के बावजूद यह जब इस देश की गरीबी, बेईमानी और आम आदमी की खुशी को नहीं ढूंढ पाया, तो ऐसे पीएम और सीएम को कभी पप्पू यादव का हाथ नमस्कार नहीं करता, और मैं कभी नहीं करता। और मैं, आप मुझको इसी बात सुनो में लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर से वोट मांग लीजिए। मेरी बहन डॉक्टर है, 80 कॉलेज है मेरी बहन को, मेडिकल कॉलेज से लेकर सारी कॉलेज यूपी में, रोती रह गई ट्रेन को, तो मैं नहीं